राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं कैंट विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार संजीव सक्सेना जी से। संजीव सक्सेना जी नौकरी करने के बाद राजनीति में आए हैं। जानते हैं उनके राजनीतिक सफर और कैंट विधानसभा की दावेदारी को लेकर कुछ खास बातें। संजीव जी, इंडिया टाइम 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत करता हूं मैं अपने इस कैंप कार्यालय पर। ये विधानसभा चुनाव में कई दावेदार हैं कैंट विधानसभा सीट से। आपने भी टिकट के लिए दावेदारी की है। नौकरी की आपने कई साल, 4 दशक लगभग आपने नौकरी की। उसके बाद राजनीति में आने का विचार कैसे बना? देखिए पत्रकार महोदय, मेरे दादी बाबा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनका खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ही मेरे बाबा जी और दादी जी जेल गए थे सन 22 में। मैं उनका नाती हूँ और सन 82 में मैं बरेली कॉलेज का, सन 81 में बरेली कॉलेज का जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ। राइफल क्लब का आजीवन सदस्य हूँ। इसी बीच मेरे फादर का स्वर्गवास हो गया। मुझे मजबूरी में मुझे नौकरी करना पड़ी। 17/12/82 से मैंने नौकरी स्टार्ट करी वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में और मैं लगातार 37 साल नौकरी करने के बाद 19 नवंबर 19 में मैं रिटायर हुआ और परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे सन 21 में जिले का समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष बना दिया। तदुपरांत ही मुझे मेरी कायस्थ महासभा से, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया और मैं राजनीतिक रूप से जनता की सेवा कर रहा हूँ। कैंट विधानसभा सीट की हम बात करें तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी के भी विधायक रहे, भाजपा के भी विधायक रहे और कांग्रेस के भी विधायक रहे। लेकिन आज भी पुराना शहर जैसे कई हिस्से ऐसे हैं जो विकास से अछूते हैं। क्या इसका कारण मानते हैं आप? क्या वजह मान रहे हैं? इसका कारण तो देखिए, असलियत यही है, मैं हट के बात कर रहा हूँ। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जो पार्टी रही उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और अब मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कैंट क्षेत्र की जनता को कि जो भी विधायक बनेगा उससे मैं कैंट क्षेत्र के उद्धार के लिए कार्य कराऊंगा। जैसे सुभाष नगर की पुलिया है और तमाम पुराने शहर के मोहल्ले हैं जो गंदगी से लबारेज हो रहे हैं, उनकी सफाई, बालिका स्कूल, जो भी समस्या होंगी उसके समाधान के लिए मैं अपनी ओर से प्रयास कराने का पूरा प्रयास करूंगा। कैंट विधानसभा सीट का सबसे अहम मुद्दा आप किसे मानते हैं? देखिए, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और आज की तारीख में जो महंगाई है वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके साथ साथ बालिका कॉलेज की कमी है। यदि हमारा बालिका महाविद्यालय कैंट में हो जाए तो जो बहुत ज़्यादा फीस गरीब आदमी को देना पड़ती है वो कम में काम चलेगा और बच्चों की एजुकेशन की तरफ, लड़कियों की एजुकेशन की तरफ ध्यान जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार बनती है तो हर चीज़ पे अंकुश लगाने का प्रयास कराया जाएगा, चाहे वो महंगाई हो और बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए। भाई, हमारे बरेली में तमाम जगह पड़ी हुई हैं जो खाली हैं बरसों से, जिसकी तरफ न केंद्र सरकार ने ध्यान दिया है न प्रदेश सरकार ने ध्यान दिया है। मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि बरेली में कुछ ना कुछ ऐसे संयंत्र लाए जाएं जिससे कि बेरोजगारी की समस्या कम हो सके। और जब तक बेरोजगारी की समस्या कम ना हो तब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता देने के लिए भी मैं प्रयास कराऊंगा, जो पूर्व में दिया जाता रहा है। रही अल्पसंख्यकों की बात, वो बेचारे जो जरी का जो काम होता है उसमें महंगाई की वजह से उनका कार्य सुकुड़ कर रह गया है। उसको बढ़ावा देने के लिए माजे का काम है। उसको एक बार मोदी जी कहा करते थे कि
गुजरात की पतंग बरेली के मांझे से उड़ेगी, लेकिन आज बरेली के मांझा कारीगर बिल्कुल बेकार घूम रहे हैं, उनका कोई भी रोजी रोटी सही से नहीं चल पा रही है। तो ऐसी स्थिति में मेरे तरफ से ये सब प्रयास होंगे कि मैं बरेली के हित में कुछ ना कुछ काम कराऊं। बरेली शहर को आपने बेहद करीब से देखा है। पिछले कई दशकों की बात करें तो यहाँ कई अच्छी अच्छी फैक्ट्रियाँ थीं जो बंद हो गई। तो बरेली के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को आप किस नज़रिए से देखते हैं? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो प्रदेश की जनता, हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे प्रदेश की जनता को रोजगार मिलेगा और बहुत आवश्यक है होना। और जो नहीं करा पाई सरकारें, ये उनकी गलतियां रही। और मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये निवेदन करूंगा कि इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में वो अगर वो जो है मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसकी तरफ ध्यान दें। वर्तमान में कैंट विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक हैं जो पिछले लगभग 10 साल से 2 बार लगातार वो विधायक बनते आ रहे हैं। उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? कितना सफल मानते हैं विधायक को? देखिए, सारी जनता और मैं समझता हूँ पत्रकार महोदय आप भी जानते होंगे कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं जो वो कुछ देख सकें क्षेत्र में। आज उनके ना निकलने की वजह से, ध्यान ना देने की वजह से ही आज कैंट क्षेत्र का ये हाल है कि गड्ढा, हर जगह गड्ढे गड्ढे हैं। जो समस्याएं हैं अगर वो उसको ध्यान देते तो वो पूरी होती, जो उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है और होना भी चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आपकी दावेदारी पर पार्टी हाईकमान गंभीरता से विचार करेगा। इंडिया टाइम 24 को मैं एक बात और कहना चाहूँगा दोस्त कि मैं समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ और जिला उपाध्यक्ष होने के नाते मैं ज़्यादातर विधानसभाओं में भाजपा हटाओ देश बचाओ जन जागरण चौपाल कर रहा हूँ। ये मेरा मुख्य कार्य मेरा चल रहा है लगातार। मैं कम से कम इस क्रम में कम से कम 8-10 चौपालें कर चुका हूँ और मेरी अगली चौपाल 24 दिसंबर को लगी हुई है बिथरी क्षेत्र में। चौपाल में क्या कर रहे हैं? चौपाल में मैं यही कर रहा हूँ। अभी तक तो हमने देखिए चौपाल में जिन लोगों के वोट नहीं बने थे उन लोगों के वोट बनाने का प्रयास करा कि वोट चाहे किसी को कोई दे, लेकिन वोट डालना बहुत जरूरी होता है और लोकतंत्र में वोट बनना भी बहुत जरूरी होता है। जिन लोगों के वोट नहीं बने उनको बनाने के लिए हमारी तरफ से प्रयास करे गए, जगह जगह कैंप लगाए गए हमने वोटों को। और साथ ही भाई मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सन वर्ष 12 से लेकर 17 तक जो कार्य करा उसको हमने जनता में समझाया और बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लोग पूछते हैं क्यों वोट देना चाहिए, तो ये बताया गया कि इसलिए वोट देना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तमाम जनता की भलाई के लिए कार्य किए हैं। यही हमारा इस समय चल रहा है। और अब आगे भी मैं ये देख रहा हूँ कि बीजेपी जो है हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए कुछ ना कुछ शगुफा छोड़ेगी। उससे भी हम बचाव करना है कि भाई हम लोग एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछड़े सब जाति के हम लोग सब एक हैं, गुलदस्ते की तरह हैं। हमको किसी के बहकावे में नहीं आना है और अपने क्षेत्र को, अपने प्रदेश को अगर उत्तम प्रदेश बनाना है तो सब लोगों को एकजुट मिलजुल कर रहना है, गुलदस्ते की तरह रहना है। ये हमारा संदेश जन जागरण चौपाल में जा रहा है। इसी के साथ हम चौपाल को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा हो आपस में भाई भाई हैं और एक गुलदस्ते की तरह हैं। तभी हिंदुस्तान का गुलदस्ता पूरा होगा जब ये सब लोग मिलके रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपकी दावेदारी पर पार्टी हाईकमान गंभीरता से विचार करेगा। इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद।